पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी। आप देख रहे हैं लाइव डिजिटल न्यूज़ पर हर पीर को नश्र होने वाला अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। जिन नाज़रीन ने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सेहत की खबरों और हकाइक से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमा लें। जिन दोस्तों ने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया उनका तहे दिल से शुक्रिया। आज 26 मई 2025 से मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज होने जा रहा है, जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे बच्चों के सेहत के महफूज मुस्तकबिल और आलमी बिरादरी में इस हवाले से आयद पाबंदियों से भी है। जबकि रवा साल में पोलियो के रिकॉर्ड पर नज़र डाली जाए तो इस मुहलिक मद के खात्मे के बजाय इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। रवा हफ्ते में नए पोलियो केसेस में 9वीं और 10वीं केसेस की तस्दीक हो चुकी है। गुज़िश्ता कई सालों से दोहरे हिंसों के केसेस सामने आने से फिर खात्मे के फासले को छूने के बाद पाकिस्तान बैनुल अक़वामी इदारों और अतिया दहिंदगान और मकामी माहिरीन के लिए न सिर्फ इंसदाद पोलियो का कौमी मामला तशवीश का बाइस बना हुआ है, क्योंकि मज़कूरा पोलियो वायरस के खात्मे की कोशिशों के हवाले से बड़े पैमाने पर माली और लॉजिस्टिक मदद के बावजूद पोलियो वर्कर्स के सिक्योरिटी के मसाइल और वसाइल के गलत इस्तेमाल और मनपसंदी बेअसर मुहिम्मात के बाइस वालिदैन के एतमाद का मुतज़ल्ज़ल होने से वालिदैन के इनकार में इजाफा, मनफी प्रोपेगेंडे व दीगर अवामिल ने इस कौमी सेहत के तमाम अच्छे काम को ताहार नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल काली भेड़ों ने भी इसे ज़ाती माली मुनफ़ियत का बेहतरीन ज़रिया बनाकर इसके खात्मे के बजाय इसे बरकरार रखने का ज़रिया बने हुए हैं। क्योंकि बदकिस्मती से हमारी मुल्क की कौमी तारीख़ का ये अलमिया है कि आज तक इशराफिया को मिसाली सज़ा देने की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। सिंध, पंजाब व दीगर सूबों में सेवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक इंतहाई ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। जबकि USAID के एक साबिक एहलकार ने खबरदार किया है कि मज़कूरा बदतरीन सूरत हाल में दुनिया भर में हर साल 2 लाख नए पोलियो केसेस के लिए फंडिंग में कटौती हो सकती है। इस पस मंज़र में पोलियो का खात्मा इस्लामाबाद में किए गए फैसलों से कम और वाइट हाउस के बारे में ज़्यादा है। लिहाजा अब वक्त आ चुका है इस हवाले से एतमाद के फुक़दान और हिफाजती टीकाजात के शोबे में छुपे बदउनवान अनासिर के खिलाफ अरबाब इख्तियार को
फैसला कुन किरदार की कड़वी गोली को निगलना होगा। नाज़रीन कराम, महदूद वक्त में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में होने वाली बेकायदगियों की इजमाली तफसीलात आपसे शेयर करके खबर के अंदर की खबर आपको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में खातून मसीहा सिंध की नियानी डॉक्टर नसीम रशीद, चीफ वुमेन मेडिकल ऑफिसर, मुतासरा खातून मसीहा को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर साकिब शेख की जानिब से जो तहरीरी मुरासला साल किया गया है, पहले उसका अक्स आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाए। आपने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के मरासले का अक्स मुलाहिजा फरमाया। अव्वल तो इस संगीन दिलखराश वाक़े का महकमे से सिंध में खातून वजीर सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला फजल पीजूहू की मौजूदगी में एक खातून के साथ वर्क प्लेस पर हरारती ऐसे संगीन वाक़े का जिस बेदिली से महकमे सेहत की जानिब से नोटिस लिया गया है, वो मौजूदा हुकूमती सियासी जमात के ख़वातीन के हुकूक के बुलंदो बांग दावों से मुताबिकत नहीं रखता है। फिर इस हवाले से कोई आला सतही 20 ग्रेड के सीनियर अच्छे अफसरों पर मुश्तमिल बाकायदा तहकीकाती कमेटी तश्कील देने के बजाय डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, जो सबको मालूम है कि सिंध की एक नामवर फैमिली के चश्मो चाक डॉक्टर साकिब शेख लेने देने के हवाले से तो अपना दामन साफ रखते हैं, लेकिन ये चाइना कटिंग डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सेहत माफिया के बड़े बड़े लुटेरों की सहूलतकारी का भी एक रोशन रिकॉर्ड रखते हैं, जिसकी इजमाली तफसील इनके पेशराव साबिक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अब्दुल हमीद जुमानी के हाथों सियाह करतूत आजकल पीआईबी अस्पताल के हवाले से MQ के रुकन सिंध असम्बली के हाथों न सिर्फ महकमे से सिंध के अरबाब इख्तियार, बल्कि ये मामला डॉक्टर साकिब शेख के गले की हड्डी के अलावा सक्खर के एक गॉड फादर, जिनकी सरपरस्ती में डॉक्टर अब्दुल हमीद जुमानी जैसे ग्रेड 17 के MLO सुजुकी 80 मोटरसाइकिल से आज कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक होने के अलावा शहर कराची की गरीबों की बस्ती डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों रुपए की रिहाइश भी रखते हैं, जबकि करप्शन के इल्जामात के गवाह मुतासरा खातून मसीहा से तलब करना चोरों को न पकड़कर चोरी की निशानदेही करने वालों पर गुर्राने के मुतरादिफ है। पहले आप हमारी स्क्रीन पर ग्रेड 2 से ग्रेड 6 में कैडर चेंज खिलाफ कानून स्टोर कीपर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद अनवारुल हक की क्वालिटी इंटरप्राइजेस के मालिक सलमान कोटी और समीर एजेंसीज के मालिक आसिफ से मुख्तलिफ औकात में रिश्वत की मद में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वसूली बजरिए बैंक अकाउंट की खबर का अक्स हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाए। आपने खबर का अक्स मुलाहिजा फरमाया। अब आप इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत को दी गई दरखास्त का अक्स भी पहले आप हमारी जानिब से दी गई दरखास्त का अक्स स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। अब आप गौर फरमाएं, वसूल की गई रिश्वत और मुतालिका बैंकों के स्टेटमेंट्स की कापियां बतौर नाकाबिल तरदीद सबूत अरबाब इख्तियार की खिदमत में 3 मार्च 2025 को पेश कर दी गई है, लेकिन तकरीबन 3 माह गुजरने के बावजूद महकमे से सिंध की कार्रवाई दिल्ली दूर अस्त की मानिंद है और हिरादगी का शिकार होने वाली सिंध की नियानी डॉक्टर नसीम रशीद को इंसाफ फराहम करने के बजाय मजीद गवाहान और सबूत तलब करने का मतलब ये है कि दुलारे रंगीले कदन
ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کو بچانا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی اور پازیٹی انٹرپرائزز کی تحقیق خیز کہانی اور ڈاکٹر محمد حسین جتیال سے گفتگو۔ جے پی ایم سی میں ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کی خلاف قانون تقرری اور دیہڑی دار بھائی سمیع شیخ کی کرپشن اور کمیشن کا کھیل پوری قوت سے جاری ہے۔ ڈاکٹر یاسین عمرانی محکمہ صحت سندھ کے حکم کو نہ مانتے ہوئے بدستور بغیر کسی تقرری کے حکم نامے کے جنا اسپتال میں دم دلا رہے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کی ریٹ وزارت صحت کا قلمدان کی تبدیلی اور فریاد کارگور کو قلمدان دیے جانے کے امکان پر انشاءاللہ کل منگل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ، عوام واپس پاکستان پائندہ باد۔